स्टूडेंट, मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है रिंग, है ना, रिंग थ्योरी, जिसे अपन हिंदी में वलय बोलते हैं। रिंग थ्योरी में ग्रुप थ्योरी की कुछ डेफिनेशन लगेगी जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रखी है, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी टाइप्स ऑफ रिंग की बात करेंगे और लॉ कौन से लगते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन रिंग। तो सबसे पहले है रिंग की डेफिनेशन। हिंदी में रिंग को वलय बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करना है नॉन एमिटी सेट ऑफ आर। ग्रुप थ्योरी में जी से डिनोट करते थे, जी सिंबल से, यहाँ पर आर से नोट कर रहे हैं सेट को। सेट वही होगा जैसे अपन ने पढ़ी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर आर से नोट कर रहे हैं। विद द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मुझे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो बनाना है वो क्या बनेगा, दो ऑपरेशन की हेल्प से बनेगा। कौन कौन से ऑपरेशन बना रहे हैं, आर सेट है प्लस के लिए और डॉट के लिए, इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को मुझे क्या बताना है, रिंग, तो प्रॉपर्टी फॉलो करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, तो यदि अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है प्लस के लिए तो मैं क्या ले लूंगी 0 और डॉट के लिए क्या लूंगी 1, फिक्स है यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर फर्स्ट इसमें 3 प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं और 3 प्रॉपर्टी से मेरा जो स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट के लिए क्या बन जाएगा, अपना रिंग। पहली चीज है R1 फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि R प्लस के लिए अवेलियन होगा, यानी कि मेरे पास जो सिंबल है R प्लस डॉट, तो R यदि प्लस सिंबल ले रहे हैं तो अवेलियन। और अवेलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी फॉलो कराते हैं, 5 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, सेकंड एसेट ऑफ, थर्ड इज आइडेंटिटी, फोर्थ इज इनवर्स एंड फिफ्थ इज कम्युनिटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी ग्रुप प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्ट्रक्चर, तो उसको अवेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन डिफाइन करेंगे, एलिमेंट डिफाइन करेंगे, दैट इज इफ ए बी सी आर एनी 3 एलिमेंट इन आर, देन फर्स्ट इज, यहाँ पर 11 का मतलब फर्स्ट का फर्स्ट लॉ। क्लोजर लॉ होता है फॉर द एडिशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। क्लोजर लॉ ए और बी किसके एलिमेंट आर, तो उनका एडिशन करने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी आर का होगा। क्लोजर लॉ ये होता है फॉर ऑल ए और बी किसके होंगे, आर। एसेट ऑफ इज अ ब्रैकेट प्रॉपर्टी अपने डॉट के लिए पड़ी थी, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में ए प्लस बी, यहाँ पर सी को बाहर निकाला, यहाँ पर ए को बाहर। ब्रैकेट प्रॉपर्टी में एलिमेंट में से ब्रैकेट चेंज करती है, यहाँ सी को बाहर निकाला, यहाँ पर फॉर ऑल ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, आर के। थर्ड इज कौन सा होगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बताया है 0 से नोट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। किससे नोट कर रहे हैं, 0 से। प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है क्योंकि यहाँ पर 2 सिंबल हो रहे हैं, तो ई सिंबल नहीं रह रहे हैं, जिसे अपन ग्रुप थ्योरी में यूज करते थे। आइडेंटिटी एलिमेंट का डिफाइन करा है कि ए बिलोंग्स टू आर, 0 बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एलिमेंट पे ऐड करने पर एलिमेंट आंसर दे। तो यहाँ पर ए प्लस 0 आंसर आएगा, लेफ्ट से करें या राइट से। लास्ट होता है, फोर्थ होता है इनवर्स लो। ए बिलोंग्स टू आर लिखा है तो उसका इनवर्स कैसा है, आर, सच दैट कि एलिमेंट में इनवर्स को ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0। यानी कोई एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट कब कहलाएगा, उसको ऐड करने पर 0 दे। लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। गलती से नॉट इक्वल टू का सिंबल बनाया है, इक्वल टू का सिंबल होगा यहाँ। क्लियर? कम्युनिटी लॉ क्या होता है, पोजीशन चेंज करना है, ए प्लस बी निकालो या बी प्लस ए, वैल्यू सेम आएगी। दिस इज अ कम्युनिकेटर लॉ। क्लियर? तो कितने लॉ हो गए अपने यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई है यहाँ पर 5, तो आर प्लस के लिए क्या हो गया, अवेलियन। सेकेंड प्रॉपर्टी है आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 प्रॉपर्टी फॉलो करे, ओनली कौन सी, पहली थी अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर, सेकंड एसेट ऑफ, डॉट के लिए। तो क्लोजर लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन R21 R22, इसका फर्स्ट इसका सेकंड, यानी कि सेमी ग्रुप के लिए मुझे तो 2 प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी करी ए और बी किसके एलिमेंट आर के, तो डॉट आर में जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट फॉर्म में। लास्ट होता है थर्ड लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटर लॉ क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड राइट। यानी एक एलिमेंट का मुझे मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और राइट से कर रहे हैं तो राइट। डेफिनेशन डिफाइन करिए, ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो ए डॉट बी बन जाएगा प्लस ए डॉट सी बन जाएगा। राइट में राइट हैंड से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये मैं राइट हैंड साइड लिखी हूँ तो यह जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ये तो हिंदी के लिए होगी, यानी कि आर प्लस डॉट को मुझे यदि रिंग बनाना है तो आर प्लस के लिए अवेलियन होगा, आर डॉट के लिए सेमी ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या कहलाएगा, फॉलो करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिंग। क्लियर? हिंदी में डिफाइन कर रखा है। परिभाषा, एक बीजगणितीय संरचना आर प्लस डॉट जहां आर एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें 2 चर संक्रिया, ऑपरेशन कौन से लगाने, योग एंड गुणन, जो प्लस और स्टार से निरूपित होते हैं, परिभाषित हैं
एक वलय या रिंग कहलाता है यदि निम्नलिखित अभिकृत संग्रहित हो। पहला, R प्लस के लिए अभिलयन होगा, अभिलयन के लिए वही संबरक, सहचर और तत्समक की और अपना प्रतिलोम और अपना क्रम विनिमय नियम को फॉलो करे। सेमी ग्रुप को सामी ग्रुप बोलते हैं हिंदी में, गुणन के लिए संबरक और सहचर नियम, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वितरण नियम बोलते हैं, बाम एंड दक्षिण। तो इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश वर्ड ज्यादा इजी पड़ेंगे आपको। रिंग की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि R प्लस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको मुझे रिंग बनानी है। तो फर्स्ट लॉ R प्लस के लिए अवेलियन और अवेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। R डॉट के लिए सेमी ग्रुप के लिए 2 प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब अपन पढ़ते हैं सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कि रिंग की कुछ डेफिनेशन होती है। पहली होती है नल रिंग। नल रिंग यानी एलिमेंट ऑफ 0 ही होगा, प्लस करने पर आंसर 0 है, डॉट करने पर 0 है। तो यहाँ पर डिफाइन करा है नल रिंग को शून्य वलय बोलते हैं, है ना। नल मतलब शून्य, रिंग मतलब वलय। द सिंगलटन सेट 0 यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर में मैं एलिमेंट ले रही हूँ सेट का, यानी R जो मेरा सेट है उसमें ओनली 1 एलिमेंट होगा 0, यानी सिंगलटन 0 विद द 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड 0 आर डिफाइंड बाय 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी 0.0 इक्वल टू 0 आर एज अ कॉल्ड आर 0 विद नल रिंग। क्लियर। दूसरी डिफाइन करिए, हिंदी में लिखा है एकल अवयव 0 से बना हुआ समुच्चय R जिसमें 2 चर संक्रिया परिभाषित हैं, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0.0 इक्वल टू 0 एक वलय है, और यह वलय क्या कहलाएगा? शून्यक वलय। क्लियर। अब लिखते हैं रिंग ऑफ विथ यूनिटी। यूनिटी का मतलब, यूनिट मतलब 1 एलिमेंट किसमें जा रहा है? रिंग में। और अपन ने पढ़ा था 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस के लिए, एंड 1 इज अ एलिमेंट ऑफ किसके लिए होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट डॉट के लिए। तो अपन ने यदि रिंग को मुझे कम्युनिकेटिव रिंग बनाना है, अवेलियन रिंग बनाना है, तो प्लस के लिए भी सारी प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी, 5 प्रॉपर्टी, और डॉट के लिए भी, क्योंकि डॉट के लिए भी 2 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ऐसा रिंग जो डॉट के लिए भी आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करे, ऐसा रिंग जो डॉट के लिए भी आइडेंटिटी लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो कौन सी बन जाएगी? रिंग विथ यूनिटी बन जाएगी। तो ने ये डिफाइन करा है, देयर इज अ एलिमेंट इन अ रिंग R डिफाइंड बाय 1 डॉट A इक्वल टू A या डॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर लेफ्ट से 1 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट से आंसर कितना आएगा? E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 से नोट कर रहे हैं। देन रिंग इज called the ring with unity and element 1 is called unity element of a unity। क्लियर। यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ऐसा रिंग जो डॉट के लिए भी आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करता है, तो प्लस के लिए तो ऑलरेडी कर रहा है, तो रिंग ऑफ यूनिटी में क्या प्रूव करना पड़ेगा? डॉट के लिए फॉलो करना पड़ेगा। परिभाषा लिखते हैं, एक वलय R जिसमें गुणात्मक तत्समक 1 इस प्रकार हो कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए A.1 इक्वल टू A है, तो वलय R एक तत्समक सहित वलय कहलाता है, एक वलय में गुणात्मक तत्समक कहलाता है। यानी कि 1 क्या कहलाएगा इसमें? तत्समक, गुणात्मक तत्समक अवयव। क्लियर। फिर है कैंसिलेशन लॉ, ये अपन ने यूज भी करे थे। कैंसिलेशन में लेफ्ट हैंड से कैंसिल करते हैं तो लेफ्ट कैंसिलेशन बोलते हैं, राइट से कैंसिल करते हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। क्या होता है वो आपको डिफाइन कर रही हूँ कि एक वलय में गुणन का निरसन नियम, एक वलय में गुणन का निरसन नियम, कैंसिलेशन को निरसन नियम बोलते हैं। कैंसिलेशन आपको अच्छी समझ में, कैंसिल करना, लेफ्ट से कैंसिल करे तो लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट से करे तो राइट, ये इंग्लिश वर्ड में याद करना। यहाँ पर डिफाइन करा है A डॉट B इक्वल टू B, देखे A और A कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ किस कैंसिल कर रहा है? लेफ्ट हैंड से, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन करेंगे तो अब B इक्वल टू C आ जाएगा। अब A डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर A और A राइट हैंड से कैंसिल, राइट पोजिशन पे है तो राइट हैंड से कैंसिल कर रहे हैं तो राइट कैंसिलेशन। राइट को क्या बोलते हैं? दक्षिण निरसन नियम, एंड लेफ्ट को क्या बोलते हैं? वाम निरसन नियम। क्लियर। तो ये कैंसिलेशन लॉ है। तो आज देखें, तो आज मैंने रिंग की डेफिनेशन पढ़ाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन में पूछी जाती है, डेफिनेशन भी आ सकती है। इस पे वेस्ट ऑन क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको लग रहा है कि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको लगे हमसे जुड़ना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर या हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, तो आप हमसे जुड़िए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।